मैथमेटिक्स हमारा जो चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल टू वेरिएबल्स, उसी के प्रॉब्लम्स के ऊपर आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, जैसा कि पहले मैंने आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाई हैं। आज 2-3 प्रॉब्लम्स के ऊपर फिर दोबारा डिस्कस करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी अगली आने वाली वीडियो का जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको इन फ्री लेक्चर्स का कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। नाउ कंटिन्यू आवर टॉपिक एंड सी हियर। आज आप देखेंगे कि फर्स्ट प्रॉब्लम हमने लिया आपके 4.1 और 4.2 से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हैं ये। उसी के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, कहता है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। इसने कहा है कि इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए एक ऐसी लीनियर इक्वेशन लिखिए जो कि टू वेरिएबल्स के अंदर हो, जो कि टू वेरिएबल्स के अंदर हो। तो बेटा सॉल्यूशन कोई बड़ी बात नहीं है इसका, सिर्फ अपना मैंने कहा था आप लोगों को पहले ही बताया था, सिर्फ अपनी डेली लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चन है ये। यदि इनको हम मजे ले लेकर अच्छे से इंटरटेनमेंट कर करके करेंगे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो देखिए हमारी जो जैसा कहा गया उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमारे अंदर ही कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, जो क्या कहा गया हमारा कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, कि एक जो नोटबुक है उस नोटबुक की जो है कॉस्ट ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन की कॉस्ट से दुगनी है, पेन की कॉस्ट से दुगनी है। तो हमें टू वेरिएबल्स में इसकी रिप्रेजेंट करनी है स्टेटमेंट। तो हम क्या कहेंगे बेटा, हम ये कहेंगे कि मान लिया लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेन, कॉस्ट ऑफ ए पेन x रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ ए बुक y रुपीज। देन अकॉर्डिंग क्वेश्चन या अकॉर्डिंग कंडीशन उसने कहा है कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक जो नोटबुक की कीमत है वो पेन की दुगनी कीमत के बराबर है। तो हम कह सकते हैं बेटा पेन की कॉस्ट x है, बुक की कॉस्ट y है, तो ये y, पेन की कॉस्ट y इक्वल टू में ये जो कॉस्ट है ये क्या है बेटा, उसने कहा है कि ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन की दुगनी कीमत के बराबर है। तो पेन की कीमत कितनी है, x है, तो यानी कि ये जो कीमत है ये कितने के बराबर है, 2x के बराबर, 2x के बराबर। यानी कि कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी बेटा, सिर्फ एक ही चीज थी। आप सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए कि कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक क्या बताया गया हमें, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक हमें कहा गया है किसके इक्वल है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। यानी कि ट्वाइस का मतलब दुगना, ट्वाइस ऑफ ए कॉस्ट ऑफ ए पेन, कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो हमने क्या किया, कुछ नया नहीं किया इसके अंदर। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक हमने मानी क्या, y रुपीज, और कॉस्ट ऑफ ए पेन क्या मानी, x रुपीज। सिर्फ हमने बेटा वैल्यू पुट की, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक की कीमत क्या आई, y है, इक्वल किसके दे रखी है, टू कॉस्ट ऑफ पेन, टू मल्टीप्लाई में पेन की कीमत क्या मानी हमने x, तो y इज इक्वल टू में 2x आया, y इज इक्वल टू में 2x इस प्रकार आया बेटा ये। अब इसको कहता है कि इसमें कीजिए लीनियर इक्वेशंस के रूप में लिखिए। तो लीनियर इक्वेशंस की हमारी जनरल फॉर्म होती है, उसकी फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ये y इज इक्वल टू 2x, तो हम इसको लिख सकते हैं y माइनस 2x इक्वल टू 0। इधर प्लस का 2x था, इधर आया तो क्या हो गया, y माइनस 2x इक्वल टू में 0। ये हमारी जो है लीनियर इक्वेशन हो गई इन टू वेरिएबल्स। यदि हम इसको इस प्रकार लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं बेटा, 2x माइनस y इक्वल टू 0, 2x माइनस y इक्वल टू 0, 2x माइनस y इक्वल टू 0। दोनों बेटा सेम ही चीज है, ये कोई अलग चीज नहीं है, दोनों की दोनों चीज सेम है। वही बात है, इधर था y माइनस 2x इक्वल टू 0, इधर 2x माइनस y
इसके अंदर हम क्या कर दिया, हमने y को उधर ले गए, इधर प्लस का y था तो उधर जाके माइनस हो गया, इधर 0 बचा। मतलब बेटा बात वही है कि हमारे एक पलड़े के अंदर 2 किलो का वाट रखा है और एक पलड़े में 2 किलो चीनी रखी है। हम चीनी को उठा के इधर रख दें, 2 किलो के बाट को उठा के इधर रख दें तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बेटा वही बात यहाँ पर है इन दोनों में। तो ये हमारी लीनियर पेयर इक्वेशन हो गई बेटा। तो ये हुई बेटा आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम। नाउ सेकंड प्रॉब्लम, सी हियर। सेकंड प्रॉब्लम है हमारी, इफ x इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1। कहता है यदि x की वैल्यू 2 अल्फा प्लस 1, x की वैल्यू दी है हमें 2 अल्फा प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू में अल्फा माइनस y। कहता है यदि x की वैल्यू 2 अल्फा प्लस 1 एंड y की वैल्यू अल्फा माइनस 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। कहता है यदि x और y की ये दोनों वैल्यू हमारी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मीन्स x के स्थान पे x की वैल्यू को पुट करें, y के स्थान पे y की वैल्यू पुट करें तो LHS और RHS दोनों क्या आएंगी, इक्वल। मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, बोथ साइड्स आर इक्वल। देन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू बताओ। कहता है यदि x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो अल्फा की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो बेटा कुछ नई बात नहीं, पुट द वैल्यू इन गिवन इक्वेशन, पुट द वैल्यू x एंड y वैल्यू पुट इन दिस। देन 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 है बेटा। तो हम क्या करेंगे बेटा, 2 into में x की वैल्यू क्या दी हमें 2 अल्फा प्लस 1, तो ये रखिए हमने इसकी वैल्यू 2 अल्फा प्लस 1 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या दी है अल्फा माइनस 1, देन अल्फा माइनस 1 एंड प्लस में 5 इक्वल टू 0। तो अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 अल्फा अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 1 जा 2 प्लस का 2 माइनस 3 है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे। चेंज क्यों जाते हैं, क्योंकि माइनस का साइन अंदर वालों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका उल्टा साइन आएगा, ये हमें पता है। तो -3 मल्टीप्लाई में अल्फा, तो माइनस का 3 अल्फा एंड -1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 3 एंड प्लस 5 इक्वल टू 0। अल्फा now one side and other constant numbers are other side. Now 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा क्या रह गया बेटा अल्फा, दोनों को एक जगह इकट्ठा कर लिया हमने यहाँ पे। 4 अल्फा माइनस में 3 अल्फा, ये बचा बेटा हमारे पास अल्फा प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 5 और प्लस का 5 प्लस के 10 इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस 10 इक्वल टू 0 रहा, हमें बतानी है अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा इज इक्वल टू प्लस 10 है, उधर जाए क्या हो गया बेटा -10, इट्स मीन अल्फा की वैल्यू क्या होगी -10। अल्फा की वैल्यू क्या होगी -10। तो बेटा आपको किसी भी लीनियर इक्वेशंस के वेरिएबल्स यानी कि एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है और कोई अदर नंबर डाल दिया और कहता है या वैल्यूज के अंदर कोई अदर नंबर डाल दिया, कहता है इसकी वैल्यू बताइए, तो आपको सिर्फ उन वैल्यूज को एक्स और वाई की जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं वो लीनियर इक्वेशन के अंदर रखनी है और उसकी वैल्यू इस प्रकार से निकालनी है। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राइट 2 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2x + y = 7। कहता है इसके सॉल्यूशंस बताइए कम से कम 2। इक्वेशन क्या दी हुई है हमें 2x + y = 7, 2x + y = में 7, देन y = हमने कर दिया 7 - 2x। किसी एक वेरिएबल को एक साइड में कर लो, बाकी सबको एक साइड में ले जाओ और जो मिक्सिंग के अंदर आ जाता है उसकी वैल्यू रखते जाओ, y के इक्वल वैल्यू आती जाएगी। जैसे पहले बताया उसी प्रकार से, और सीधा यहाँ रखोगे तो फिर वही इधर से उधर ले जाना, उधर से इधर ले जाना। तरीके दोनों बढ़िया हैं, परंतु ये सबसे बढ़िया बेटर तरीका है। एक वेरिएबल को एक साइड कर लो, बाकी कांस्टेंट के साथ ले जाके दूसरी साइड ले जाओ। तो अब 7 - 2x, तो अब हम कहते हैं लेट पुट
x इज इक्वल टू 0। जो x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या आ गई 0 पुट की, तो 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 0 क्या आ गया 7, तो y की वैल्यू आ गई 7। यानी कि इसका एक सॉल्यूशन हो गया हमारे पास 0 और 7, 0 और 7। दो सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा है, दूसरे सॉल्यूशन के लिए फिर दोबारा हम अलग कोई वैल्यू रख लेते हैं। लाइक पुट x इज इक्वल टू में 1, कोई भी रियल नंबर रख लीजिए। तो x के स्थान पे जब 1 रखते हैं तो क्या होगी वैल्यू y इक्वल टू में 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, तो मल्टीप्लाई x है यानी कि 2x है, तो मल्टीप्लाई 1, 7 माइनस में 2 1 जा 2, तो y इज इक्वल टू में आ गया हमारे पास 5। तो इधर से y की वैल्यू आई 5, तो सेकंड जीरो जो हमारा क्या हो गया 1 एंड 5। तो दो सॉल्यूशंस हो गए इस इक्वेशंस के, हमने दो सॉल्यूशन निकाल दिए। एक सॉल्यूशन होगा हमारा 0 और 7 और एक सॉल्यूशन होगा 1 और 5। तो इस प्रकार हम इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ओके, तो इसी प्रकार आपने बाकी सभी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के करने हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिए, पर्सनल फ़ोन कीजिए। ओके, थैंक्स।